22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के एक छोटे से शहर ईरोड में जन्म होता है एक ऐसे इंसान का जिसे दुनिया आज गणित का शेर के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवासा रामानुजन की। रामानुजन बिलोंग करते थे एक पुअर ब्राह्मण फैमिली से। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर कुंभकोणम के एक कपड़ा व्यापारी के शॉप पर क्लर्क का काम करते थे और उनकी माँ कोमल ताम्मल एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ टेंपल में भजन्स और डिवोशनल सॉन्ग्स गाती थी। छोटी सी फैमिली, लिमिटेड पैसे, लेकिन एक चीज अनलिमिटेड थी, रामानुजन का प्यार और जुनून मैथ्स के लिए। उनको मैथ्स से कितना प्यार था ये आप इस बात से समझ सकते हो कि सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप से ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस्ड मैथमेटिक्स सीख ली। हाँ, वही कॉन्सेप्ट्स जिनके लिए लोग सालों तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्ट्रगल करते हैं, और यही उनकी जीनियस की पहचान थी। आज के इस वीडियो में हम रामानुजन की जिंदगी का वो सफर देखेंगे, उनके बचपन के स्ट्रगल्स, उनकी जीनियस डिस्कवरीज और वो दुखभरा एंड जिसने दुनिया को हिला दिया था। क्योंकि आज के टाइम में जहाँ लोग एक्टर्स को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, वहाँ हमारे असली हीरोज जैसे रामानुजन, उनके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक डीप डाइव लेते हैं श्रीनिवासा रामानुजन की लाइफ में। साल 1892 जब रामानुजन 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन होता है कुंभकोणम के एक लोकल स्कूल में। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1894 में फैमिली रीजंस की वजह से रामानुजन शिफ्ट हो गए कांचीपुरम। वहां उन्होंने एक तेलुगु मीडियम स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन जिंदगी ने फिर एक और टर्न लिया और वही साल में वो वापस कुंभकोणम आ गए। वहां उन्होंने कानग्यान प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की। और फिर आया साल 1898, वही साल जहाँ से एक कहानी लिखी गई जो दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। रामानुजन ने एडमिशन लिया टाउन हाई स्कूल कुंभकोणम में। अगले 6 साल यही स्कूल उनका बेस बन गया। यही उन्होंने अपनी मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट की 1904 में। इसी साल उनको एक बड़ा मौका मिला गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम की तरफ से एक स्कॉलरशिप। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, रामानुजन का प्यार सिर्फ मैथ्स के लिए था। मैथ्स के अलावा उन्होंने किसी और सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। इसीलिए वो मैथ्स में ब्रिलियंट थे, लेकिन इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और उस फेलियर की वजह से उनकी स्कॉलरशिप चली गई। फिर आता है साल 1906। रामानुजन फिर से एक ट्राई करते हैं। इस बार अचयप्पास कॉलेज मद्रास में एडमिशन लेते हैं ताकि फर्स्ट आर्ट्स एग्जाम क्लियर करके मद्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। लेकिन हिस्ट्री रिपीट होती है। रामानुजन मैथ्स में पास, बाकी सब्जेक्ट्स में फेल, जैसे इंग्लिश, साइकोलॉजी, संस्कृत एक्सेट्रा, और एक बार फिर डिग्री अधूरी रह जाती है। यहाँ से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल। रामानुजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने फेमस नोटबुक्स लिखने शुरू किए जिसमें थियरम्स, इक्वेशंस और डिस्कवरीज भरी होती थी। ऐसी चीजें जो उस वक्त के बड़े से बड़े मैथमेटिशियंस को समझने में टाइम लगता। लेकिन जीनियस होने के बावजूद उनकी लाइफ आसान नहीं थी। एक गरीब ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। घर में अक्सर पैसे की कमी होती थी। कभी खाने के लिए पूरा खाना नहीं मिलता, कभी मेडिकल फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और फिर 1909 में रामानुजन की शादी होती है सिर्फ 10 साल की लड़की जनकी से। अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। एक तरफ घर चलाना, दूसरी तरफ अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना। फिर आया साल 1913 जब उन्होंने एक लेटर भेजा G.H. हार्डी को, जो उस टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन थे। हार्डी ने पहले सोचा कि शायद ये एक प्रैंक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने रामानुजन के थ्योरम्स देखे, उन्होंने कहा, दिस इज द काइंड ऑफ जीनियस दैट अपीयर्स वंस इन अ सेंचुरी। और वहीं से रामानुजन की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है, जो उन्हें इंडिया से सीधा इंग्लैंड तक ले जाने वाला था। मार्च 1914 रामानुजन ने अपनी फैमिली को छोड़कर इंग्लैंड के लिए शिप पकड़ा।
कैम्ब्रिज पहुंचते ही हार्डी ने उनके काम को देखा और उनके साथ कोलैबोरेशन शुरू हुआ। बाद में लिटिलवुड और भी इन्वॉल्व हुए। रामानुजन का कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज से एसोसिएशन शुरू हो गया। वो ट्रिनिटी के एनवायरनमेंट में रिसर्च करने लगे। कैम्ब्रिज के सिर्फ कुछ सालों में रामानुजन ने ऐसे डिस्कवरीज की जो आज भी मैथमेटिक्स के क्राउन ज्वेल्स मानी जाती है, जैसे पार्टीशन फंक्शन। हार्डी और रामानुजन ने मिलकर पार्टीशन नंबर्स के लिए एक असिम्प्टोटिक फॉर्मूला डेवलप किया करीब 1918 के आसपास। मतलब अगर आप एक इंटीजर को पार्ट्स में तोड़ना चाहे, उसके टोटल पॉसिबल वेज का एक पावरफुल एस्टीमेट मिलेगा। फिर आता है हार्डी रामानुजन सर्कल मेथड। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक बनी जो नंबर थियरी और इनफाइनाइट सीरीज को समझने में बहुत यूजफुल हुई। फिर आता है रामानुजन प्राइम थ्योरीज। उनके काम ने प्राइम नंबर थियरी और थीटा फंक्शंस को नए पर्सपेक्टिव्स दिए, जिसके बाद रामानुजन प्राइम्स जैसी डेफिनेशंस निकली। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मॉक थीटा फंक्शंस। ये आइडियाज उन्होंने अपनी लेट पीरियड राइटिंग्स में दिए और पूरे 20th सेंचुरी के मैथमेटिशियंस को नई डायरेक्शन दी। सोचो, एक सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन ने ऐसे थ्योरम्स दिए जो दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स के इमेजिनेशन से भी बाहर थे। फिर आया साल 1960 जब रामानुजन को कैम्ब्रिज से रिसर्च डिग्री मिल गई और 1918 तक उनका नाम दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स और एकेडमिक जर्नल्स में छपने लगा। इसी साल उन्हें दो बड़े हुनर्स मिले। पहला, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ब्रिटिश साइंस का एक बहुत बड़ा हुनर, और दूसरा फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, एक और रेयर रिकॉग्निशन। सोचो, एक इंडियन मैथमेटिशियन कॉलोनियल एरा के इंग्लैंड में ये दोनों टाइटल्स पा रहा था। लेकिन जितनी बड़ी उनकी सक्सेस थी, उतनी ही बड़ी उनकी स्ट्रगल्स भी। रामानुजन वेजिटेरियन थे और इंग्लैंड के ठंडे मौसम और वर्ल्ड वॉर 1 की शॉर्टेजेस की वजह से उनके लिए प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट मिलना मुश्किल हो गया। उनकी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगी। 1917 के आसपास वो सीरियसली इल हो गए। डॉक्टर्स ने ट्यूबरक्यूलोसिस और सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नोट की। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि उन्हें इंडिया वापस जाकर रेस्ट और केयर लेना चाहिए। फिर आया साल 1919 जब रामानुजन वापस इंडिया आए। कैम्ब्रिज के 5 सालों में उन्हें दुनिया भर का रिकॉग्निशन तो दिया, लेकिन साथ ही उनकी हेल्थ को बहुत कमजोर कर दिया। फिर भी उनका दिमाग अभी भी उतना ही तेज था। वो अपने नोटबुक्स और डिस्कवरीज पर इंडिया में भी काम करते रहे। कैम्ब्रिज ने रामानुजन को दुनिया भर की इज्जत दी, लेकिन उनकी सेहत को छीन लिया। अब वो इंडिया लौट चुके थे। एक तरफ उनका नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा जा चुका था और दूसरी तरफ उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। अगले चैप्टर में हम देखेंगे उनके जिंदगी के आखिरी दिन, उनका अमर लेगेसी और एक प्रीमेच्योर एंड जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। 26 अप्रैल 1920 ये वो दिन था जब दुनिया ने अपने एक महान गणित के रत्न को खो दिया। सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। आज रामानुजन को इमॉर्टल मैथमेटिशियन कहा जाता है। उनके नोटबुक्स जिनमें हजारों थ्योरम्स लिखे थे, अब भी मैथमेटिशियंस को नए रिसर्च के रास्ते दिखाते हैं। हार्डी खुद कहते थे, रामानुजन्स नेम विल बी रिमेम्बर्ड एज लॉन्ग एज मैथमेटिक्स इज स्टडीड। नासा के प्रोजेक्ट से लेके मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर साइंस तक रामानुजन के काम का असर आज भी दिखता है। आज हर साल उनके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उनकी विजन, उनके स्ट्रगल्स और उनकी जीनियस को सैल्यूट करने का एक तरीका है। और यही थी रामानुजन की कहानी, जो हमें एक डीप मैसेज देती है कि टैलेंट सब जगह पैदा होता है, चाहे एक छोटे गांव में हो या एक बड़े शहर में। लेकिन असली चीज है जुनून, पैशन और कभी हार न मानने की सोच। रामानुजन ने गरीबी, बीमारी और रिजेक्शन सब फेस किया, फिर भी दुनिया को एक नया मैथमेटिक्स देकर गए। ज्यादातर लोग रामानुजन जैसे लेजेंड्स को जानते ही नहीं। उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनसे हम सच में कुछ सीख सकें, जिनसे इंस्पिरेशन मिले। लेकिन आज के टाइम में लोग उन एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भागते हैं जो सिर्फ फेक लाइफस्टाइल दिखाकर युद्ध को गलत डायरेक्शन देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप समझे असली हीरोज वो होते हैं जो दुनिया बदलने की सोच रखते हैं, जो अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद कभी रुकते नहीं, और उन्हीं में से एक थे श्रीनिवास रामानुजन। आज की यूथ को उनसे सीखना चाहिए मेहनत, फोकस और अपने पैशन के लिए पूरी डेडिकेशन, क्योंकि फेम और ग्लैमर एक दिन खत्म हो जाता है, पर नॉलेज और लेगेसी अमर होती है।
और हाँ, ऐसे ही हम और भी महान लोगों के बारे में वीडियो लाते रहेंगे ताकि दुनिया उनके सच और कहानियों से इंस्पायर हो सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेल द रियलिटी।